गडोलना चौखट के करीब खूंटी पर लटक रहा था और विजय इधर उधर दौड़ता फिरता था। उसकी दृष्टि गडोलने पर जा पड़ी और वो उसे उतारने के लिए जिद करने लगा। 1 महीने पहले जब उसने गडोलना छोड़कर बिना किसी सहारे के अपने आप आगे डग भरा था, तो उसकी माँ एकदम खिल उठी थी और आंखों में उल्लास भरकर पड़ोसन को पुकारा था, बहन जी, जरा इधर आना। बच्चे आमतौर पर 10-11 महीने, अधिक हुआ तो साल भर के होकर चलना सीख जाते हैं, लेकिन विजय पौने 2 साल का हो गया, उसने अभी तक चलना नहीं सीखा था। जब वो घिसट कर आगे सरकता तो माँ का मन दुख और विषाद से भर जाता और ये दुख उस समय और भी अधिक हो जाता जब पड़ोसन विजय को पंगला कहकर पुकारती। माँ सोचने लगती, क्या वह वाकई पंगला है? क्या उसके जीवन में वो दिन कभी नहीं आएगा जब वह अपने पाँव पर खड़ा होकर चलेगा? उसकी नंद का हर एक बालक साल भर का हुआ नहीं कि चलने लग जाता है। सामने वाली शांति की लड़की विजय से 6 महीने छोटी है, लेकिन खूब चलती है और हाथों को मटकाकर नाच दिखाती है। फिर उसका विजय क्यों नहीं चलता? वह सचमुच पंगला तो नहीं? क्या वह बैसाखियों के सहारे चला करेगा? शायद बैसाखियों की भी आवश्यकता न पड़े, वह उम्र भर घिसटता ही रहे। कितना भयंकर था यह विचार। क्या उसने अपूर्ण जिंदगी को जन्म दिया था? माँ का दिल कांप उठता था। जी में आती थी कि पड़ोसन से साफ साफ कह दे कि बहन तुम उसे पंगला न कहा करो। ऐसी बात सुनकर मेरा मन दुखता है। वैसे कहने को वह कई बार कह भी चुकी थी, नहीं बहन, मेरा लाल पंगला नहीं है, बीमार रहा है, टांगे तनिक कमजोर है, शरीर में जान आने दो, खूब चलेगा, खूब दौड़ेगा। एक कारण और भी था जिसे कहते हुए संकोच होता था, लेकिन वह स्वयं जानती थी कि दूसरा बच्चा पेट में जल्द पड़ गया, छातियों का दूध सूख गया। विजय साल भर का भी होने नहीं पाया था कि मुन्नी उत्पन्न हो गई थी। अपने पहले के ही लाल को न वह दूध पिला सकी और न पालन पोषण ही ढंग से कर सकी। माँ के दूध में बल रहता है जो बच्चे को सुंदर और स्वस्थ बनाता है। जब वह लोरी देकर उसे अपने स्तनों से दूध पिलाती है तो वह पीते ही पीते उसके शरीर का अंग बन जाता है। बाहर के दूध में यह अद्भुत चमत्कार कहाँ? विजय ने आज तक बाहर का ही दूध पिया है। बंधा तुला क्या बनता है? इससे माँ बेचारी के तो वश की कोई बात ही नहीं थी। यदि वो उसे अधिक नहीं पिला सकी तो उसकी किस्मत में इतना ही लिखा होगा। इन सब बातों से माँ को तसल्ली न होती। बेटे का पंगलापन, उसे अपना पंगलापन जान पड़ता और विजय को घिसटता देखकर जैसे उसका मन रोने लगता। वो उसे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा करती, पुचकार दुलारकर उसे अपने पाँव पर खड़ा करती। खड़ा होना बच्चे को भी भला लगता और वो मुस्कुरा देता। माँ प्रसन्न होती और स्नेह भरी लोरी देती, चल मेरे राजा ठुमक ठुम, चल मेरे राजा ठुमक ठुम। लेकिन राजा चलने की बजाय मुंह बिसोर देता। माँ के सहारे के बावजूद कमजोर टांगे शरीर को संभाल न सकती और वो उसके हाथों से निकलकर धरती पर लेट जाता, जैसे माँ का दुलार उसे पसंद न हो, जैसे विरोध भाव से कह रहा हो कि अब चलना मेरे वश का रोग नहीं है, तो मुझे तुम क्यों नाहक परेशान करती हो। चलना और मुंह बिसोरना साथ साथ चलता रहा। आखिर एक दिन माँ का सहारा लेकर वह आप ही आप अपनी कमजोर टांगों पर उठ खड़ा हुआ। माँ का मन खुशी से नाच उठा, जैसे आज उसे विश्वास हो गया कि उसका लाल लंगड़ा नहीं, पंगु नहीं, वह चल सकेगा। उसकी टांगों में इतनी शक्ति है कि वो दौड़ता हुआ संसार के एक छोर से दूसरे तक जा सकेगा। माँ ने असीम ममता और स्नेह से उसे गोद में उठाया, मुंह चुमा और फिर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। जब पीठ दीवार से लगाकर माँ ने उसके हाथ छोड़े तो विजय एकदम चकित रह गया। उसका नन्हा सा मन उल्लास और आश्चर्य से भर गया। यह क्या नई, एकदम नई बात। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा मरहला तय किया था। उसे अब माँ के सहारे की आवश्यकता नहीं थी। वह भूमि से ऊंचा उठ गया था। उसने दोनों हाथ जोर जोर से हिलाए और ताली सी बजाता हुआ मुस्कुराकर माँ की ओर देखने लगा। चल आगे बढ़, पकड़ मुझे। माँ ने हाथ बढ़ाकर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, लेकिन विजय के निर्बल शरीर में इतना बल नहीं था कि वह दीवार का सहारा भी छोड़ दे। दीवार के सहारे भी वह कुछ मिनट ही खड़ा रह सका, फिर थककर धम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और रोने लगा।
माँ ने उठाकर उसका मुंह चूमा और लोरी देकर चुप करा दिया। और माँ ने देखा कि उसके बाद विजय स्वयं ही दीवार के सहारे खड़ा होने की इच्छा प्रकट करता है। जब माँ उसे खड़ा कर देती तो वह प्रसन्न होता और लगातार कई मिनट तक उसी प्रकार खड़ा रहता। धीरे दो उसने शरीर को यूं हरकत देना आरंभ की जैसे वह दीवार को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हो, दौड़कर माँ की गोद में आ जाने की इच्छा रखता हो। इस बीच में ये गडोलना अचानक उसके जीवन में आ गया। उसका ताया गांव से मिलने आया था। जब वह बाजार में से गुजर रहा था तो उसे विचार आया कि विजय के लिए कोई उपहार ले चले। वह बिसाती की दुकान पर खड़ा सोच रहा था कि कौन सा खिलौना खरीदा जाए। यकायक उसके मस्तिष्क में भाई के ताज़ा पत्र के ये शब्द उभर आए कि विजय अब दीवार के सहारे खड़ा होने लगा है और आशा है कि जल्दी चलना भी सीख जाएगा, और उसकी दृष्टि गडोलने पर जा पड़ी। विजय ने ताया के इस उपहार का स्वागत किया और उसने गडोलने को नन्हे हाथों में थामकर दीवार का सहारा छोड़ दिया। शरीर का दबाव पड़ते ही पहिए हरकत में आए और गडोलना आगे चल पड़ा। विजय को भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन संतुलन ठीक न रख सका, इसलिए लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जाने गिरने में उसे क्या आनंद आया कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और गडोलने को पकड़कर दोबारा उठने का यत्न करने लगा। उसने कई बार गडोलने के साथ चलने की कोशिश की, कई बार संतुलन खोया, गिरा और फिर उठकर चलने लगा। उसके असफल प्रयत्न पर माता पिता दोनों प्रसन्न होते थे और दोबारा यत्न करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते थे, हर तरह बढ़ावा देते थे। कई दिनों के सतत संघर्ष के बाद विजय को सफलता प्राप्त हुई। उसे संतुलन कायम करने का ढंग आ गया और वह गडोलने के साथ आगे बढ़ने लगा। अब भी उसका पांव जमकर नहीं पड़ता था और गिरने का खतरा रहता था, लेकिन उसे खेल में आनंद आता था और वह साहस और हिम्मत से कदम आगे बढ़ाता था। माँ बड़ी ही स्नेह और चाव से उसे ताकती रहती, गतिविधि का निरीक्षण करती और अपने लाल के बढ़ते हुए कदम को बहुत ध्यान से देखती। एक दिन विजय ने गडोलने को उठाकर दहलीज के पार रखा। वह लड़खड़ाया और गिरते दो संभल गया। शाबाश! माँ ने उसके साहस को दाद दी और जब पति दफ्तर से लौटकर आया तो बेटे के इस नई मुहिम सर करने की दास्तान बड़े ही चाव और प्यार के साथ उसे सुनाई और कहा कि विजय जब गडोलना छोड़कर अपने आप चलना आरंभ करेगा तो मैं मोहल्ले भर में कलाकंद बांटूंगी। कलाकंद बांटूंगी अर्थात सारे संसार में घोषित करूंगी कि मेरा विजय पंगला नहीं है, वह चल सकता है, दौड़ सकता है और मैंने सर्वांग संपूर्ण जिंदगी को जन्म दिया है। जिंदगी जो कदम एक बार आगे बढ़ा लेती है फिर उसे पीछे नहीं हटाती। विजय अब गडोलने के साथ घूमता था, उसे उठाकर इधर उधर पटकता था, जब कोई मोड़ घूमता था तो मुस्कुराता था। उसने फिर कभी दीवार का सहारा लेकर खड़ा होने की इच्छा प्रकट नहीं की, जैसे उसे खड़ा रहने से जीवन की जड़ता से नफरत हो गई थी। वह घूमना चाहता था, दौड़ना चाहता था और इस घूमने दौड़ने में गडोलना उसके काम आता था। उसे इधर उधर पटकने में आनंद आता था, लेकिन एक दिन उसने गडोलने को बिल्कुल ही अलग फेंक दिया और वह खुद अपने ही पांव पर आगे बढ़ गया। माँ ये दृश्य देखकर उल्लास से भर गई, खिल उठी और उसने पड़ोसिन को पुकारा, बहन जी, देखो विजय चल रहा है। लेकिन बहन जी के आते दो विजय फिर गिर पड़ा। वह ज्यादा देर तक अपने आप को न संभाल सका। माँ ने गडोलना आगे बढ़ाया, वह उसे लेकर फिर उठा, फिर चलने लगा, लेकिन वह सहारे से मुक्त हो जाना चाहता था। उसने अपने पांव पर चलकर देख लिया था। सहारा लेकर चलने की अपेक्षा उसे बिना सहारा चलना अधिक अच्छा लगा था। जिंदगी जो कदम आगे बढ़ा चुकी थी उसे पीछे नहीं हटाना चाहती थी। विजय ने फिर गडोलना छोड़ दिया और वह फिर अपने ही पांव पर चलने लगा। बधाई हो तुम्हें, ला मंगवा मिठाई। वह दफ्तर से आए तो तुरंत मंगवाती हूँ। दूसरे दिन कलाकंद बांटकर माता पिता ने जीवन की इस विजय का जश्न मनाया और जश्न मनाने में मोहल्ले वाले भी शरीक थे। माँ जिसके हाथ पर कलाकंद रखती थी वह बधाई देता था और माँ का मन हर्ष और गर्व से नाच उठता था। एक दो दिन में गडोलने की आवश्यकता ही न रह गई। विजय अब बिना किसी सहारे के भाग दौड़ सकता था। गडोलना 1 महीने से खूंटी पर लटक रहा था। विजय को कभी उसका ख्याल तक नहीं आया।
आज अचानक दृष्टि जा पड़ी तो वह उसे उतार देने के लिए जिद करने लगा। माँ ने गदोलना उतार दिया और कहा, शैतान। शैतान ने गर्वोन्मुख चंचलता से गदोलने को थाम लिया, उसे एक कदम आगे धकेला और एक अजीब बेपरवाही से एक और पटक कर आप ही आप हंसने लगा।